बिल्कुल सीधी और स्पष्ट बात करना चाहूँगा। आपसे जानना चाहेंगे कि बाप दादाओं की जमाने से चली आ रही परंपरा, आपके पिताजी और आपके पिताजी के पिताजी भी जब रहे होंगे तो उन्होंने भी रावण दहन में भाग कहीं ना कहीं लिया होगा। क्या ऐसी स्थिति और परिस्थिति निर्मित हुई कि अब जाकर ये सत्य का ज्ञान आपको हुआ है? आपका कोई ग्रंथ ऐसा है जिसमें लिखा हो कि रावण आपके पूजनीय थे? हाँ, इसके संबंध में वो स्रोत क्या होंगे? इसके संबंध में जो जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर के तहत। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, जहां हिंदुओं का आस्था का पर्व बना नवरात्रि पर्व और विजयादशमी के दिन रावण दहन होता है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक रावण दहन इसलिए आवश्यक था क्योंकि भगवान राम की पत्नी सीता का हरण करके वह लंका ले गया था, जहां युद्ध के दौरान और युद्ध के उपरांत सीता माँ वापस आई। तो शायद यही वजह है कि हिंदू धर्म में ये रावण दहन की परंपरा जारी है। तो वहीं अब कुछ क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में और सिवनी जिले के कुछ इलाकों में गौणी धर्म के जो लोग हैं वह रावण को अपना पूज्य मानते हैं, अपना आराध्य मानते हैं। यह कितना सही है वह तो राम ही जाने और जाने इनका धर्म। इनसे ही जानेंगे इनकी कहानी कि आखिर रावण दहन को लेकर इन्होंने जो ज्ञापन सौंपा है उसकी क्या वजह है और आखिर क्या कारण है कि रावण दहन से इनको आपत्ति है। हमारे साथ लखनादौन विकास खंड के 108 ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायतों के सरपंचों के अध्यक्ष सुखलाल कुलस्ते हैं, जो कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संभवतः ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि रावण दहन का विरोध आखिर क्यों हो रहा है और यह जो विरोध हो रहा है वह अब अभी कुछ लगभग 5-7 सालों के आसपास से हो रहा है, जबकि हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक रावण दहन तो काफ़ी सदियों से हो रहा है। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल सीधी और स्पष्ट बात करना चाहूँगा। आपसे जानना चाहेंगे कि बाप दादाओं की जमाने से चली आ रही परंपरा, आपके पिताजी और आपके पिताजी के पिताजी भी जब रहे होंगे तो उन्होंने भी रावण दहन में भाग कहीं ना कहीं लिया होगा। क्या ऐसी स्थिति और परिस्थिति निर्मित हुई कि अब जाकर ये सत्य का ज्ञान आपको हुआ है? सबसे पहले तो सुदीप तिवारी जी आपको धन्यवाद जी। एंड तक इंडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं और रावण पैन हैं हमारे, ये आदिवासियों के देवता हैं। इसलिए जब से देखो पहले पूर्वज से जलाते आए हैं वो एक अलग बात विषय है। लेकिन जब से हम जाने तब कहते हैं ना, जब जागे तभी सवेरा, तब जागे तब सवेरा है। तो जब से हम इसको जान चुके हैं कि रावण आदिवासियों के पैन हैं, जैसे आप रावण के बेटे को आप देखेंगे उनका नाम मेघनाथ है, तो हमारा पूरा आदिवासी समुदाय मेघनाथ पर्व मनाता है। आपने देखा होगा जिसमें बड़े मेघनाथ मेला वगैरह जो चलता है। मेघनाथ मेला चलता है। महिषासुर को हमारे लोग बहुत अच्छे से पूजते हैं, है ना। जो जिसके घर में गाय भैंस रहती है वो भैंस के आराध्य देवता, उनके रक्षक माने जाते हैं। इसलिए हम पूरे मूल निवासी चाहते हैं कि हमारे जो पैन पुरखे हैं उनको जो दशहरा के उपलक्ष्य में जलाया जाता है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए आहत है, हमारे समाज के लिए। इसलिए हम आज ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे पैन पुरखाओं को आप अपने इतने अच्छे पर्व के उपलक्ष्य पर उसको ना जलाया जाए। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि आपकी आस्था का केंद्र है, जो हजार हिंदू हैं वो उसे राक्षस मानते हैं और चूंकि अब ये परंपरा बरसों से चली आ रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि टकराव की स्थिति अब बनने वाली? नहीं, ये टकराव की स्थिति बिल्कुल नहीं है। देखो रावण तो एक ऐसा बलशाली बुद्धिशाली व्यक्ति था जिसको लोग कहते हैं, आज उसका जो पुतला बनाते हैं वो 10 सिर वाला पुतला बनाते हैं, जबकि 10 सिर किसी व्यक्ति के भी नहीं हो सकते। आप देखते हैं हर एक व्यक्ति के, रावण भी एक इंसान था अपने ही जैसे था, बट वो देवतुल्य था। उसके 10 व्यक्तियों के बराबर, 10 बुद्धिमान व्यक्तियों के बराबर ज्ञान था, इसलिए उस पर आज जो दर्शाने वाले लोग हैं उनके 10 सिर बना देते हैं। लेकिन रावण जैसे ज्ञानी व्यक्ति आज दिन तक इस दुनिया में कोई नहीं होगा। तो ये हमारे साथ सुखलाल कुलस्ते जी थे। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिलाध्यक्ष गंगाराम मरावी जी हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि रावण को लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है।
और क्या कुछ ये कहना चाहते हैं, थोड़ा पास में जाएं जी, आप बताना चाहें कि रावण को लेकर क्या प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? जैसा कि आपने वो जो है ये हिंदू धर्म का वो जो भी संगठन के लोग हैं, जो दुर्गा उत्सव समिति थोड़ा वाले जोर लोग से बोलना जी। हैं, ये लोग दुर्गा उत्सव समिति के माध्यम से फिर जब दशहरा की जब बात आती है, दशहरा में जिस तरीके से रावण का जो दहन हो रहा है, जी ये जो दहन हो रहा है इसे इसलिए रोक लगाना चाहिए क्योंकि ये हमारे आराध्य तो हैं, हमारे पूजनीय तो हैं, लेकिन रावण जैसा सच्चा आदमी कोई होगा भी नहीं। आज की डेट में आप जिस तरीके से बलात्कारों की घटना देख रहे हैं, जिस तरीके से घटना हो रही हैं, उसने आदमी ने उनको ले जाने के बाद भी ये घटना नहीं किया, तो उससे अच्छा आदमी क्या हो सकता है? उसकी सोच कितनी सही रही होगी। फिर भी आप लोग उस घटना को आप देखेंगे, रामायण कथा का आप भी देखते हैं कि उस आदमी ने पवित्र सीता माता को ले जाने के बाद पवित्र वापस किया है, इसके बाद भी आप उसे वो मान रहे हैं कि ये गलत है, इसके लिए जलाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। यदि आप उन्हें जलाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो आराध्य होने के नाते हमारे समाज के लोगों को कहीं ना कहीं यही पहुँचेगा। जिस तरीके से बता रहा था आप लोगों को कि जिस तरीके से रावण को हम लोग पूछते हैं, हमारे जो पूर्वज लोग पूछते आ रहे हैं, उनके जो पूरे परिवार को हम लोग पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ में जो एक छलावा जो हो रहा है, सदियों पहले जो घटना घटी है उसको बार बार दोहरा कर ये साबित करना चाहते हैं कि यहाँ के जो इनके जो वंशज हैं, उनके वंशावली के जो लोग हैं, ये भी इस तरीके, जबकि आप लोग घटना देख रहे हैं अभी की डेट में, ये घटना आने किसी जाति वर्ग के लेके नहीं, कोई भी आदमी किसी भी तरीके जो घटना हो रही है तो इससे ऐसा लगता है, तो फिर आप जब जलाने बैठोगे तो कितने लोगों को जला पाओगे? तो कहीं ना कहीं रामायण में अपन लोग देखते हैं कि रावण जैसे बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं था, तो फिर उसे जलाकर आप लोग ये क्यों साबित करना चाहते हैं कि वो नीच है या गलत है? यदि ऐसा करना, आपको बीच में टोकना चाहूँगा, जैसा कि हिंदू ग्रंथों में लिखा है, रामायण में भी लिखा है कि रावण का उसका एक विपरीत स्वभाव था और स्त्री को ले गया, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, हिंदू धर्म उसको सदियों से मनाता आ रहा है। हमारे जो पूर्वज हैं, जो सियाने हैं, ऑलरेडी हम लोगों के पास लिखित ग्रंथ तो है नहीं है, वो बात की चीज़ है, लेकिन हमारे जो आज की डेट में हम देख रहे हैं, जैसा कि अभी बताया कि मेघनाथ जी की पूजा कर रहे हैं, हम लोग जो अनेक ग्रंथ नहीं, हमारे पास जो उन्हें प्रेम पुरुषों के रूप में हम लोग मान रहे हैं, ये साक्ष्य उदाहरण है। रावण को भी हमारे लोग पूज रहे हैं, ये जो साक्ष्य उदाहरण है। अब इसके लिए हमें ग्रंथ या ये इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादातर ग्रंथ वगैरह पढ़ा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हमारे जो पूर्वजों को हम लोग पूज रहे हैं, मेघनाथ को पूज रहे हैं, उस चीज़ को यदि हम पूज रहे हैं तो हम अपना आराध्य मान रहे हैं उन्हें। तो आज जब हम अपना आराध्य मान रहे हैं और उसके साथ में ये होती, तो कहीं ना कहीं हमारे मन को अहित लगता है कि हमारे पूजनी को आप लोग जला रहे हैं। तो हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग बेहतरीन कार्यक्रम करें, लेकिन हमारे पेन पुरखों को भी बचने दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये हमारे साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कुछ लोग थे, आदिवासी समुदाय से आए कुछ लोग थे, जिनका मानना है कि रावण उनके आराध्य हैं। बहरहाल जो भी हो, देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले विजयादशमी के दौरे पर और आने वाले विजयादशमी के दिन क्या रावण जलेगा या आदिवासियों के आराध्य को आदिवासी बचा पाएंगे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा हमारा लोकप्रिय चैनल एंड तक इंडिया। फिर किसी नई अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होगी, रूबरू होंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय राम जी की, नमस्कार, जय जोहार।